जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रंग रूट। मैं राहुल रघुवंशी आज आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अभी तक हमने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा है, उसको एक बार ब्रीफ में जानने के लिए कि उसमें क्या क्या हुआ है, एक एनिमेशन वीडियो आपकी स्क्रीन पे आएगी, आप उसे देख लीजिए और समझ जाइए कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन अभी तक कैसे हुआ है। दद्दू दद्दू? जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी डेवलप की, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे। वहाँ पे कैसे रहे, किस किस तरह के उनके हाउसेस थे, कैसा उनका रहन सहन था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने डेवलप की, वो सारे हम इस लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे बनी और ट्रेड कैसे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ उन्होंने किया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म है वो सर जॉन मार्शल ने यूज़ की थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने मैप के थ्रू समझाया है कि कहाँ से कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है। तो पहले वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर इंडिया में देखेंगे। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ पार्ट था वो अफगानिस्तान तक रहा है। मैंने लिख दिया है शोरतुघई अफगानिस्तान में है। वैसे ही जो ईस्टर्न पार्ट है वो आलमगीरपुर तक का है। उसके बाद बात करें सदर्न पार्ट, तो वो धर्माबाद महाराष्ट्र में है। और सबसे बात करें वेस्टर्न की, तो उसमें तुका केंदौर जो कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया। एक मैंने छोटा सा मैप बनाया, तो जो नॉर्थ जो पार्ट है, जो सबसे नॉर्थ पार्ट है इंडिया के अकॉर्डिंग, वो मांडा है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कुछ अदर पार्ट्स हैं जो मैंने एक मैप के थ्रू आपको समझाया है। धौलावीरा गुजरात में है, ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहाँ पे हमें बहुत कुछ फाउंड हुआ है, बहुत कुछ ग्रीनरीज, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, वो सभी हमें यहाँ मिला है। वैसे ही मोहनजोदारो है, उससे हड़प्पा है, और साथ में राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में आजकल न्यूज़ में भी बहुत चल रही है। फिर बात करते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी के पास भी हमारे कुछ पोर्ट्स थे, जहाँ पे मेसोपोटामिया और अदर सिविलाइजेशन थी, वहाँ से हमें यहाँ पे इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। तो मैंने लिखा है मरकरन कोस्ट, लोथल, और यहाँ पे सोताकोहो और कजरागोस्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेड हम करते थे, और यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी फाउंड हुए हैं फॉर द पोर्ट्स। अब बात करते हैं हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड क्या रहा। आफ्टर कैलकुलिथिक एज जो हमारी खत्म हुई थी, उसके बाद हम बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके साथ साथ भी रन कर रही थी और उसके बाद भी रन करती रही है। तो उसका अप्रॉक्स टाइम पीरियड मैंने लिख दिया है 2500 से 1500 बीसी के बीच में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम समझ गए कि कहाँ से कहाँ तक थी, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उसके अंदर था क्या ऐसा जो आज भी हम उसे समझते हैं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो सबसे पहले उसकी है टाउन प्लानिंग, कि उसकी टाउन प्लानिंग थी कैसी। टाउन प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले उनकी स्ट्रीट्स थी, उनके पास लेन थी जहां पे वो लोग चलते थे, ड्रेनेज सिस्टम था जो कि आज के ड्रेनेज सिस्टम से भी बहुत अच्छा था। तो और कुछ हमने फाउंड किया है, ईच टाउन हैज ओन सिटाडेल। वहां पे जो महल होते थे, जैसे हाई क्लास के लोग थे वो महलों में रहते थे, उसको हम सिटाडेल बोलते हैं, और वहां पे वो हाई क्लास के लोग रहते थे और लो क्लास के लोग उसके चारों तरफ बसे हुए थे। जैसे एक आपने किंगडम देखा होगा, वहां पे उसी तरह ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। फिर बात करते हैं, वहां पे ब्रिक हाउसेस थे। उस टाइम पे ब्रिक्स यूज की जाती थी, मड ब्रिक्स हो सकती थी या फिर रोस्टेड ब्रिक्स भी हो सकती थी, वो यूज करते थे। ग्रिड सिस्टम था, जैसे चंडीगढ़ शहर आपने सुना होगा, वहां पे ग्रिड सिस्टम है, वैसे ही ग्रिड सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। अब बात करते हैं ग्रेट बात। एक्चुअल में ये रिचुअल बात है। यहाँ पे जैसे कोई भी उनके रिचुअल्स होते थे, उनको फॉलो करने के टाइम पे वो बात करते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक तरह से सिस्टम तैयार किया था, बाथरूम्स तैयार किए थे, वहां पे वो बाथ लेते थे। तो ये रहा रिचुअल बाथिंग। मोहनजोदारो में भी फाउंड हुए हैं रूम्स ऑन ऑल साइडेड, कपड़े चेंज करने के लिए या बहुत सारी चीजें करने के लिए उनके पर्सनल रूम्स भी हुआ करते थे, और ब्रिक लाइनिंग थी, उनकी लाइनिंग ब्रिक्स से बनी थी। फिर बात करते हैं
ये होगा टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के साथ ग्रेनरीज बहुत जरूरी है, जहां पे आप अनाज स्टोर करके रखते हो। तो ग्रेनरीज भी बहुत फाउंड हुई है वहां पे, अलग अलग जगह, जब मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, वहां पे ग्रेनरीज फाउंड हुई है जहां पे आप अपना अनाज रखते थे। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग भी फाउंड हुई है जो कि ग्रेनरी थी इन मोहनजोदाड़ो, एंड अदर 6 ग्रेनरीज भी वहां पे फाउंड हुई थी। इसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम। मैंने जैसे आपको कहा कि ड्रेनेज सिस्टम भी वहां पे था। ड्रेनेज सिस्टम हर एक हाउस से कनेक्टेड था एक मेन ड्रेनेज पाइप में या मेन ड्रेनेज टनल में, जहां से पूरा ड्रेनेज सिस्टम आउट होता था। तो ऑल हाउसेज स्मॉल और बिग कनेक्टेड टू द ड्रेन, वहां पे सारे हाउसेज कनेक्ट थे ड्रेन से। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। हमने टाउन प्लानिंग देख लिया कि लोग रहते कैसे थे, क्या क्या उनके पास चीजें थी। अब समझते हैं कि वो खाने पीने का या एग्रीकल्चर कैसे करते थे। तो जो वो एग्रीकल्चर करते थे वो करते थे फ्लड प्लेन्स में। एक्चुअल में ये सारी सिविलाइजेशन बसी है इंडस रिवर के किनारे, तो इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। तो इंडस वैली के पास जब उनके मानसून आता था, मानसून के बाद वहां पे फ्लड्स आते थे। फ्लड से क्या होता था, जो एल्यूवियल सॉइल थी वो हमारे प्लेन्स में आ जाती थी और वहां पे बहुत सारा जितना भी एल्यूवियल सॉइल होती थी वो इकट्ठा हो जाती थी। इकट्ठा होने के बाद वहां पे अगर आप अनाज उगाओगे तो वो काफी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में पैदा होगा। इस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो जाता था और वो मिट्टी एकदम फाइन होती थी, जिस वजह से आपको खोदने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। तो इसके बाद बात करते हैं कि वो कैसे यूज क्या करते थे। उनके जो टूल्स होते थे वो तो स्टोन सिकल्स यूज करते थे। उसका वो वहां पे वीट, बार्ले और राई, मस्टर्ड, ये सारे एग्रीकल्चर करते थे इन सब चीजों का। 1800 BC की बात करें, जो उस टाइम पे लोथल में पीपल थे वो राइस उगाते थे। और लोथल में राइस उगाना थोड़ी हैरानी भरी बात तो है ही है, बट साथ साथ में इजी भी था क्योंकि वहां पे पानी की स्टोरेज के लिए बहुत सारी चीजें थी। जैसे अभी मैं बताता हूँ, शोरतुगई और धोलावीरा, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, मैंने जगह को बता दिया है कि वो कहाँ है। तो वहां पे वाटर टैंक भी हमें मिले हैं देखने को, जिसमें वो वाटर स्टोर करते थे फॉर द एग्रीकल्चर। फिर बात करते हैं, वहां पे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये टूल्स भी यूज होते थे, सिकल्स यूज करते थे। हमें जितनी भी चीजें मिली हैं वो सारे हमने फाउंड किए, तो हमें एक आइडिया हुआ है कि कैसे है। अब एक चीज देखेंगे, इतना डेवलप, इतना एडवांस सिटी थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की इतनी एडवांस सिटीज भी नहीं हो पाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं हो पाता है कई जगह पे। कई प्लान्ड सिटीज हमने जरूर बनाई है, पर इस लेवल की हमें आज तक नहीं बनाई है। और अभी हम देखते हैं तो हमें हैरानी होती है कि किस तरह से वो डेवलप थी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या क्या देखने को हमें और मिला है। डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर उन्होंने किया, टाउन प्लानिंग उन्होंने की, बट डोमेस्टिकेशन भी उन्होंने शुरू की थी। किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे वो देखते हैं। शीप, कैटल और बुफेलो। अगर वो उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं मतलब यूज भी करते होंगे। आप खुद सोचिए, टाउन प्लानिंग थी, अच्छे से रहते थे, एग्रीकल्चर भी था, डोमेस्टिकेशन भी करे, तो कितना एडवांस वो उस टाइम पे थे। फिर साथ में वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे और वेरियस एनिमल्स को हंट करते थे, फिश को भी हंट करना जान गए थे वो। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू की थी। आर्कियो जूलॉजिस्ट, आर्कियो मतलब जो हमारे पुरातत्व विभाग के हैं, और जूलॉजिस्ट जो हमारे जानवरों के हिसाब से या एनिमल की स्टडीज करते हैं। उनके हिसाब से जो बोन ऑफ स्पीशीज एज सच अ बोर एंड डियर वो वहां पे फाउंड हुई है, मतलब उस टाइम पे वो वहां पे थे और उनकी डोमेस्टिकेशन करते थे। अब बात करते हैं रैबिट, वाइल्ड फ्लावर, पिजन एंड एक्सेट्रा हैव फाउंड एट अ पोट्री पेंटिंग। वहां पे उनको पोट्री पेंटिंग, जो उनकी पोट्रीज होती थी जिसमें वो फूड स्टोर करते थे या वाटर स्टोर करते थे, उनमें उनकी पेंटिंग्स देखने को मिली है। जब पेंटिंग्स देखने को मिली है मतलब वो उनको यूज करते थे। एक आइडिया आप लगा सकते हो, आप भी पेंट वही करोगे जो आप लोगों के पास दिखता है या आप लोग सोच सकते हो या जो आपकी इमेजिनेशन होगी, तो वही सब रहा। ये ओवरऑल था भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बहुत सारी सिटीज और भी है, अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी 6-7 सेटलमेंट्स हम डील करेंगे जो कि यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करेंगे और फिर हम वैदिक और लेटर वैदिक एरा में जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैप, ये आप याद करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। और आजकल जो करंट में चल रहा है राखीगढ़ी डीएनए टेस्ट, उसके बारे में भी आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसके क्या रिजल्ट रहे या क्या क्वेश्चनिंग उसके हिसाब से हुई थी। तो ये आपका अभी तक का रहा, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेके आएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके और मोटिवेटेड कर सकते हो। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहां जाके भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।